प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, प्याज में जो तेजी बनी हुई है इसका बहुत बड़ा हो हल्ला चल रहा है। प्याज में तेजी आ गई है, कोई पर्चियां डाल रहा है, कोई भाव बता रहा है। 3,000 रुपये कुंटल का भाव हो चुका है। लेकिन क्या वास्तव में यह तेजी किसानों को अच्छी लग रही है? क्या वास्तव में प्याज में जो तेजी आई है इसे हम तेजी बोल सकते हैं? क्योंकि जिन किसानों ने प्याज की खेती की है, जिन किसानों ने खेत पर जाकर प्याज में दवाइयों का स्प्रे किया है, जिन किसानों ने प्रकृति से लड़ते हुए अपने प्याज को बचाया है, ओलावृष्टि के बाद किसानों की हालत इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि आज 3,000 रुपये कुंटल का भाव भी जिन किसानों को प्रकृति का नुकसान हुआ था, पानी पड़ने के बाद नुकसान हुआ था और ओलावृष्टि के बाद नुकसान हुआ था, उन किसानों के दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि वास्तव में जो 3,000 रुपये की तेजी हम बोल रहे हैं कि तेजी है, उन किसानों को यह तेजी भी फीकी लग रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्याज का उत्पादन कम होना, प्याज में सड़न की शिकायत होना। मध्य प्रदेश के लगभग लगभग 7 से 8 जिलों में प्याज की खेती ज़्यादा पैमाने पर होती है। उन जिलों में यह कंडीशन है कि 30% उत्पादन कम हुआ और 30 से 40% प्याज में खराबी आ चुकी है। प्याज सड़ चुका है, प्याज सड़ रहा है, गोदामों में प्याज सड़ रहा है, मंडियों में जो आमदनियां दिख रही है। जिन किसानों का प्याज में सड़न की समस्या आ चुकी थी, वह किसान मजबूरन अपने प्याज को जून में ही मंडी में ले जा रहा है। 3,000 रुपये कुंटल का भाव भी उस किसान को कम लग रहा है। प्याज में तेजी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 30 से 40% प्याज में सड़न की समस्या है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि 30 से 40% प्याज पूरा सड़ के फिक चुका है। प्याज में सड़न की समस्या है। बहुत सारे गांवों में किसानों ने जैसे 10 ट्रॉली का स्टॉक किया था तो उन्होंने 6 ट्रॉली या 7 ट्रॉली बेची है, 3 ट्रॉली फेंकी है। 10 में से 10 ट्राली किसी किसानों ने अभी फेंकी नहीं है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा प्याज खत्म हो चुका है, लेकिन सड़न की समस्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्याज में सड़न की समस्या हो जाएगी, क्योंकि किसान मित्रों ने इस बार गर्मी ज़्यादा गिरने के बावजूद भी 10-10 घंटे एग्जॉस्ट फैन चलाए हैं। अपने प्याज में 47 डिग्री का तापमान होने के बावजूद भी 10-10, 8-8, 10-10 घंटे एग्जॉस्ट फैन से पूरी लू, वातावरण में जितनी लू चल रही थी उस लू को प्याज के अंदर डाल दिया है। इसलिए प्याज में सड़न की समस्या ज़्यादा है। दूसरा कारण है अप्राकृतिक रूप से जो पानी गिरा था, जिसे हम मावठा बोलते हैं, वह ऐसे समय पर गिरा जब प्याज की हार्वेस्टिंग होना थी। प्याज की हार्वेस्टिंग के 5 से 7 दिन या 8 दिन पहले यदि जब भी पानी गिरता है, प्याज में सड़न की समस्या पैदा होती है। अंदर प्याज को काटने पर आपको लगता है कि हाँ प्याज सड़ रहा है, बाहर से प्याज पूरा कंप्लीट और सूखा हुआ दिखता है। तो जिन किसान मित्रों के प्याज में सड़न की समस्या है, आज उनके लिए भी बहुत मतलब अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। आप अपने प्याज का विक्रय कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा भाव के चक्कर में यदि रहेंगे तो पूरा प्याज आपका खत्म हो सकता है। तो उन किसानों के लिए जिनका प्याज सड़ रहा है, उनसे निवेदन है कि आप अपने प्याज को मंडी में ले जाकर बेच लें। प्याज की तेजी से किसान कितना खुश है। जिन किसान मित्रों ने ओलावृष्टि होने के बाद, जिन किसान मित्रों ने पानी गिरने के बाद अपने प्याज को बहुत सुरक्षित ढंग से स्टोर किया है, इतनी ज़्यादा प्याज में इतना समय लगा, इस बार किसान परेशान हो चुका है। किसानों को जहां पर 40,000 रुपये बीघे का खर्च आता है, यानी कि 60,000 रुपये एकड़ का खर्च जब आता है, वह खर्च इस बार प्याज की खेती करने में, मतलब कि जहां 60,000 होता था वहां पर आज इस वर्ष 2024 में यदि प्याज की खेती किसी किसान ने की है तो उसके दिल पर हाथ रखकर पूछिए किस प्रकार से प्याज घर लेकर आया है वो। ओलावृष्टि के समय में ऐसा लग रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश के 6 से 7 जिलों में जब ओलावृष्टि हुई, बारिश गिरी, तो लग रहा था कि इस बार प्याज हमारा नहीं बचेगा।
उसी कारण से 30% की समस्या मध्य प्रदेश के लगभग 5 से 7 जिलों में सड़न की समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही है। वही कारण है, ओलावृष्टि है एक कारण है, पानी गिरना ही एक कारण है जिससे प्याज में सड़न की समस्या हो रही है। तो इस कारण से भी यह जो भाव हम लोगों को 3,000 रुपये कुंटल दिख रहा है, यह भी अभी हमारी जो लागत लगी हुई थी उससे मात्र हमें 10 से 15% का प्रॉफिट हो रहा है। जब तक किसान को 60 से 70% का प्रॉफिट लागत के बाद नहीं होता, उस फसल की वस्तु का भाव हम यूं नहीं बोल सकते कि इसमें तेजी आ रही है। तेजी उसे कहते हैं जब उसका भाव हमें 200% ज़्यादा मिले, तो उस चीज को कहते हैं कि हाँ प्याज के भाव में तेजी है, लहसुन के भाव में तेजी है, आलू के भाव में तेजी है। 25 से 30 रुपए किलो होने पर भी आज किसान सिर्फ यह महसूस कर रहा है कि हाँ हमने जो प्याज की फसल में मेहनत की है उस मेहनत का हमें पारितोषिक मिल रहा है। कितना पारितोषिक मिल रहा है? मात्र 10 से 20% का ही पारितोषिक है। अभी 50 से 60% पर हम नहीं पहुंचे। जब तक प्याज की कीमत 50 से 60 रुपए किलो यदि थोक में नहीं बिकती, तब तक हम प्याज में तेजी नहीं कह सकते। प्याज में रोज 2 रुपए 1 रुपए की तेजी बन रही है, लेकिन इसे हम यूं नहीं कह सकते कि किसान इससे खुश है। 30 रुपए किलो से अभी किसान खुश नहीं है, क्योंकि उसकी लागत इस बार उत्पादन करने में बहुत ज्यादा आई है। तो बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसानों ने इस बार प्याज की फसल को राम राम कहकर पैदा की है। उत्पादन इतना आया है, जहां पर 100 क्विंटल का उत्पादन आना चाहिए था वहां पे 50 से 60 क्विंटल का ही उत्पादन आया है। क्वालिटी नहीं बनी, छोटी प्याज रह गई, उसके ऊपर कलर पत्ती नहीं है। आज 30 रुपए का बाजार सिर्फ उसी प्याज का है जो बिल्कुल सुपर है, बिल्कुल गोला है, उसका भाव है। लेकिन एवरेजन प्याज की यदि हम बात करें तो वही 20 से 22 रुपए और 25 रुपए के आसपास बिक रही है। तो अभी हम इसे तेजी नहीं कह सकते। हाँ, प्याज के बाजार में 15 जुलाई तक हम लोगों को, जो मैं बोल रहा हूँ 40 से 50 रुपए तक की तेजी, मेरा अनुमान बता रहा हूँ कि हो सकता है कि यह तेजी बन जाए। सरकार इस बार किसी भी प्रकार से प्याज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसको जो हस्तक्षेप करना था उसने अभी तक कर लिया, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में बिल्कुल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव है, इसकी वजह से सरकार ज़्यादा प्याज में कोई हस्तक्षेप करने वाली नहीं है, प्याज के व्यापार में कोई हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। तो व्यापारी बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बार आप भी बिल्कुल दिल खोलकर व्यापार कीजिए। किसानों से भी, जिन किसान मित्रों का प्याज बहुत सुपर है, अच्छा है, उनसे अभी मंडी में जाने के लिए कोई बोलेगा भी नहीं और वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार लग रहा है कि प्याज में अच्छी तेजी हम लोगों को, जो हर साल नवंबर दिसंबर में हम लोगों को मिलती थी, वह इस बार हम शायद अगस्त या सितंबर में ही हम उसे देख लें। लेकिन अभी ज़्यादा तेजी में रहना कि अभी आप 15 दिन में या 20 दिन में 50 रुपए के 60 रुपए का बाजार, तो ये अभी संभव नहीं है। अभी बाजार यही चलेगा, 5-4 रुपए बढ़ेगा, फिर 5-4 रुपए नीचे डाउन होगा। तो इससे घबराने की भी कोई बात नहीं है। मंडी में अपने माल को धीरे धीरे ले जाना है। ज़्यादा संख्या में यदि हम भीड़ करेंगे तो बाजार टूट जाएगा, और बाजार जब टूटता है तो बहुत दुख होता है, किसानों को दुख होता है कि जो प्याज कल वह बेच के आया था 35 रुपये और आज बिका 28 रुपये, तो उसको वह नुकसान बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा माल बेचे। जिन किसान मित्रों का प्याज में सड़न की समस्या है, वह किसान मित्र स्पीड से अपने प्याज को बेचे, ताकि घोड़े पर माल को ज़्यादा ना फेंकना पड़े। किसान मित्रों, एक टॉपिक और भी हम रखते हैं कि क्या अभी तक जो तेजी बनी हुई है, इससे संपूर्ण किसान, जो भी प्याज की खेती कर रहा है किसान, वह संतुष्ट है? क्या व्यापारी जिन्होंने अपने प्याज को खरीद कर स्टॉक किया है वह संतुष्ट है? क्योंकि व्यापारी ने जब प्याज को स्टॉक किया है तो 16, 17 और 18 रुपए तक का प्याज उसने किसानों से खरीद कर स्टॉक किया है। उसमें भी बहुत सारे जगहों पर देखा गया है कि 2 से 5% की जो सड़न की समस्या है उस प्याज में भी आने लगी है। अब उन व्यापारियों को, किसानों को जिन्होंने स्टॉक किया है, या फिर जिन किसानों ने स्टॉक खरीद कर किया है प्याज का, तो उन किसानों को आज ये जो 25 से 27 रुपए जो प्याज का बाजार एवरेजन चल रहा है, इससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है? उन्हें अभी किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं है।
इसलिए अभी इस तेजी को ज़्यादा तेजी कहना भी उचित नहीं है। तो किसान मित्रों, अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्याज का बाजार में अच्छी तेजी और भी कब तक रहने वाली है या प्याज का बाजार डाउन होगा। प्याज के बाजार में उठापटक ऐसे ही चलती रहेगी। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।